तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें जंग में लड़ रहे सैनिकों को दिखाया जाता है, जहां सारे सैनिक लड़ाई करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इस लड़ाई में एक सैनिक को दिखाया जाता है जो मरा हुआ था। तभी उसके पास एक सैनिक आता है जो उसे मरा हुआ देखकर काफी दुखी हो जाता है और उसकी जेब से एक लेटर निकाल कर अपने पास रख लेता है। आगे वो सैनिक उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है और वहां से चला जाता है। तभी उसके बाद सारे लेटर बैग को ट्रक में भरकर उसे मेल ऑफिस पहुंचाया जाता है, जहां सभी लेटर बैग को ट्रक से उतार कर मेल ऑफिस में रखा जाता है। इसके बाद हमें अब्राहम डेविड को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके पास लीना आती है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, पर तभी उनके बीच मैरी आ जाती है जो अब्राहम को कहने लगती है कि तुम्हें इन काले लोगों के साथ घूमना फिरना बंद कर देना चाहिए। पर अब्राहम मैरी के बात को काटते हुए लीना को वहां से गाड़ी में बैठा कर ले जाता है और उसे घर ड्रॉप कर देता है, जहां पर उन दोनों को लीना की माँ, जिनका नाम एमा होता है, वो उन्हें देख लेती है और लीना को घर के अंदर आने के लिए कहती है, जिसे लीना सुनकर घर के अंदर चली जाती है। तभी अब्राहम भी एमा को हेलो बोलकर वहां से चला जाता है। इधर लीना जब अपने घर जाती है तभी उसकी आंट सूजी उससे पूछने लगती है कि ये तुम्हारा क्या बॉयफ्रेंड है, जिस पर लीना कहती है कि यह मेरा सिर्फ फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। तो सूजी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है और उससे कहने लगती है कि आज हमें कुकी का ऑर्डर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के घर से आया है। तो यह सब सुनने के बाद एमा सूजी से कहने लगती है कि वो दोनों केवल एक फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमा दोनों को केवल एक फ्रेंड मानती है, क्योंकि इसका कारण यह भी हो सकता है कि वो जिस समय में है अभी उस समय में काले और गोरे लोगों का फर्क होता है और गोरे लोग काले लोगों को हीन भावना से देखते हैं, जैसे अभी मैरी ने लीना के साथ किया। कहीं न कहीं अभी भी काले और गोरे लोगों में फर्क होता है। कहीं न कहीं अभी भी काले लोग सोसाइटी में अपना समान अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो उन्हें गोरे लोगों से अभी तक नहीं मिला है। आगे सबको पार्टी में दिखाया जाता है, जहां आज यह पार्टी अब्राहम के लिए रखी गई थी, जिसमें लीना अपनी कुकीज को प्लेट में करके सारे गेस्ट को सर्व कर रही थी। तभी अब्राहम लीना से मिलने के लिए उसे बाहर बुलाता है और जब लीना बाहर जाती है तो अब्राहम उसे किस करने के लिए कहता है, जिस पर लीना भी मान जाती है और उसे किस करने लगती है। तभी उसकी माँ उसे अंदर बुला लेती है और अब्राहम से एक मर्द की तरह उसे अपने घर पर अपनी बेटी का हाथ परिवार के सामने मांगने के लिए कहती है, जिस पर अब्राहम भी उसे हाँ कहता है, पर एक मिशन के बाद, क्योंकि वो एक जंग में जा रहा होता है। सुबह में हमें एक औरत को दिखाया था जो मेल बॉक्स के सामने मेल का इंतजार कर रही थी, पर उसके लिए कोई मेल नहीं आया था, इसलिए वो उदास होकर वहां से चली जाती है। आगे हम लीना को अब्राहम के लेटर का इंतजार करते हुए देखते हैं, पर उसको कोई लेटर नहीं मिलता, जिससे वो उदास हो जाती है। अब धीरे धीरे लीना का मन हर चीज से हटने लगता है, उसका अब किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। पर एक दिन एमा उसे बुलाती है और उसे एक लेटर देती है। लेटर देखने के बाद लीना दुखी हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि इस लेटर में अब्राहम की मौत की खबर होती है, जिसके कुछ दिन तक लीना उदास रहती है। पर एक रात लीना अपनी माँ और आंट से कहती है कि अब मैं भी सेना में भर्ती होंगी और हिटलर से बदला लूंगी, जिसने मुझे आज इस हालात में पहुंचा दिया है। जहां एमा और सूजी भी मान जाती है, क्योंकि उनके पास भी अब लीना को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। सुबह में लीना अपना सारा सामान लेकर ट्रेन में चढ़ जाती है और जहां वो देखती है कि उसके जैसे ब्लैक और व्हाइट लोग जो जंग लड़ने के लिए आए होते हैं, तभी एक जनरल आकर सारी व्हाइट लड़कियों को ब्लैक लड़कियों से दूर करके एक अलग कंपार्टमेंट में भेज देता है। पर तभी वो जनरल एक व्हाइट लड़की को ब्लैक लड़कियों के बीच देखकर उससे कहने लगता है कि आप नहीं चल रही है मेरे साथ। तो वो लड़की कहती है कि आप सारे व्हाइट लड़कियों को ले जा रहे हैं, पर मैं व्हाइट नहीं हूँ, मैं एक निग्रो हूँ, जिससे वो जनरल यह सब सुनने के बाद चला जाता है। तब ट्रेन में लीना की मुलाकात जोनी मेवार्टन, वार्निस बैगल जो न्यूयॉर्क से होती है, और डेलोरस वॉशिंगटन साथ में एनी वाइस से होती है, जहाँ सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और वहीं सबकी एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है। आगे कैंप में पहुँचने के बाद लीना की मुलाकात ह्यूग बेल से होती है और वहीं से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। आगे कैंप में जाने के बाद सारे नए सोल्जर को आर्मी ऑफिसर के कपड़े दिए जाते हैं, जहां कपड़े पहनने के बाद उनकी मुलाकात लेफ्टिनेंट कैम्पबेल से होती है, जहां कैम्पबेल उन सबको आर्मी के रूल के बारे में बताती है और उन्हें यहाँ क्या क्या करना है यह सब वो सभी को बताती है। तभी वहाँ जनरल चैरिटी एडम्स आती है और सभी को चेक करने लगती है। तभी एडम्स को सारे सोल्जर के कपड़े फिट नहीं दिखते, तो एडम्स सबको कहने लगती है कि यह सारे ड्रेस व्हाइट वुमेन आर्मी ऑफिसर के लिए बनाए गए थे, जो काफी नरम और मुलायम है, और हम जैसे निगरों के लिए कोई अलग से ड्रेस नहीं बनाई गई। इसलिए मुझे आशा है कि तुम सब लोग अपने अनुसार ड्रेस को फिट कर लोगी।
एक बात और, यहाँ पर भी हमें इक्वल राइट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ व्हाइट आर्मी ऑफिसर के जितने संसाधन नहीं मिलेंगे, पर फिर भी हम उन्हें साबित करके रहेंगे कि हम भी गोरे लोगों से कम नहीं। यहाँ पर भी तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा, इसलिए कल सुबह से ही तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जहाँ तुम सबको एक वॉरियर बनाया जाएगा जो हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करेगा और उसमें जीतेगा भी। इधर हम उसी औरत को देखते हैं जो मूवी की शुरुआत में दिखी थी और वो प्रेसिडेंट के घर के बाहर खड़ी होती है। तभी हम उस घर में मिसेस रोजोहेल को देखते हैं जो प्रेसिडेंट की वाइफ है, और वो बाहर खड़ी औरत को देख लेती है और अपने नौकर से पूछती है कि मेरे पति कहाँ है, जिस पर उसका नौकर जवाब देता है कि वो अभी एक जरूरी मीटिंग में है। तो मिसेस रोजोहेल उस बाहर खड़ी औरत के बारे में पूछती है, तो उनका नौकर बताता है कि वो औरत वहाँ 2 दिन से खड़ी है। तो यह सुनने के बाद मिसेस रोजोहेल उस औरत के पास चली जाती है और उससे यहाँ बाहर खड़े होने की वजह पूछती है। तो वो औरत बताती है कि मेरा बेटा जंग में लड़ने के लिए गया था, पर आज तक उसकी एक भी चिट्ठी मुझे नहीं मिली और मैं हर मेल बॉक्स से खाली हाथ ही लौट जाती हूँ। तो मिसेस रोजोहेल उस औरत को विश्वास दिलाते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है और इस समस्या का हल मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगी। सुबह से लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें बार बार लीना फेल हो रही होती है, पर किसी तरह वो हिम्मत बांधकर आगे बढ़ती और ट्रेनिंग में अच्छा करने की कोशिश करने लगती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रात में सब आराम कर रहे होते हैं और कल की ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। सुबह में सब फिर से ट्रेनिंग में जाते हैं, जहां उन्हें कंसंट्रेशन कैंप की तरह जहरीले गैस से लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं, पर लीना उसमें फिर से फेल होने लगती है, पर हिम्मत बांधकर किसी तरह कंसंट्रेशन कैंप की ट्रेनिंग को पार कर लेती है। बाद में सारी निग्रो वोमेन आर्मी ऑफिसर को उनकी काबिलियत के अनुसार उनका फील्ड दे दिया जाता है, जिसमें वो लगातार अच्छा कर रही होती है। इसलिए एडम अपने सारी ऑफिसर की कामयाबी को देखते हुए जनरल ली से मिलती है और उनसे बड़े मिशन में जाने के लिए ऑर्डर मांगती है, पर ली एडम को न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें लीना को एक फेल सोल्जर बताया हुआ था, जिससे ली एडम्स को अपने सोल्जर को और भी अच्छा ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। इधर मिस्टर रोजोहेल जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, आर्मी जनरल होल्ट के साथ मीटिंग करते हैं, जिसमें मिस्टर रोजोहेल लेटर्स के बारे में पूछते हैं कि हमारे जवानों और उनकी माता पिता के खत एक दूसरे के पास क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, आखिर दिक्कत किस बात की है, तुम लोग कर क्या रहे हो। जिस पर जनरल होल्ट इसके लिए माफी मांगते हैं और कहने लगते हैं कि खत के काम के लिए मैंने कंपनी से बात की है, पर वो इतने सारे खतों को उनकी सही जगह पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिससे खत बीच में ही अटक जा रहे हैं। जिस पर निग्रो चेयरमैन कहती है कि इस काम को करने के लिए हमें 6888 बटालियन को कहना चाहिए, क्योंकि उसमें चैरिटी एडम्स हैं जिन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और लैटिन में ट्रिपल डिग्री हासिल की है और वो एक अच्छी लीडर भी है। तो जनरल होल्ट इन सब बातों से मान जाते हैं और यह काम 6888 बटालियन को दे दिया जाता है। आगे हम निग्रो वोमेन आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जो मूवी देख रही होती है। तभी उनके बीच कमांडिंग ऑफिसर मैथ्यूस आता है और सबको पीछे बैठने के लिए कहने लगता है, जिस पर चैरिटी एडम्स कहती है कि हम यहाँ पहले आए हैं, इसलिए तुम लोग पीछे बैठो। जिस पर मैथ्यूस को जवाब न देकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर एडम्स इसे अपनी बेइज्जती मानती है और जनरल ली के पास कंप्लेन करने लगती है, पर जनरल ली उनकी बातों को अनदेखा करके एडम्स को लेटर देते हुए कहता है कि आपके लिए ऑर्डर आ गया है, आपको और आपकी टीम को यूरोप भेजा जा रहा है, जहां आज ही आप प्लेन में बैठकर यूरोप जाएंगी और आपकी टीम शिप में बैठकर 11 तारीख को यूरोप पहुंच जाएगी। ये लीजिए अपना ऑर्डर लेटर और इस ऑर्डर लेटर को प्लेन में बैठकर ही खोलिएगा। आगे एडम कैम्बेल के साथ प्लेन में बैठकर जा रही होती है, तब वो अपना लेटर खोलती है जिसमें उस लेटर को डिलीवरी करने का ऑर्डर होता है। आगे हम एडम्स की टीम को देखते हैं जो शिप में बैठकर जा रही होती है। बाद में जब एडम जनरल होल्ट से मिलती है तो जनरल होल्ट एडम्स को अपना पूरा काम करने के लिए समय और जगह के बारे में बताता है और साथ में एडम्स को अपने सिपाहियों से मार्च करने के लिए कहता है, जिस पर सुबह में सारे वुमेन मार्च करते हुए लेटर ऑफिस पहुंच जाती है, जहां एडम्स उन्हें बताती है कि उन्हें इस काम को एक मिशन की तरह करना है। आगे सबको अपने काम की जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ पर रूम गंदा होने के कारण उन सबको वहाँ की सफाई करनी पड़ती है। सफाई करने के बाद वो सभी अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो सभी रात दिन मेहनत करती है और लेटर्स को अपने पते पर पहुंचा देती है। कुछ समय बाद जब एडम्स लेटर की जांच करने जाती है तो एक लेटर से उसे पता चलता है कि ये सारे लेटर्स वापस कर दिए गए हैं, क्योंकि ये सारे लेटर गलत एड्रेस पर डिलीवर हो गए थे और उन्हें निग्रो मेल आर्मी ऑफिसर का स्वागत करने के लिए कहा गया होता। लेटर पढ़ने के बाद एडम सारे वुमेन से पूछती है कि कोई भी लेटर अपने पते पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा, तो सारी वुमेन कहने लगती है कि लेटर्स में कोई भी एड्रेस सही से लिखा हुआ नहीं है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और लेटर गलत एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है। इसलिए वो सभी औरतें एडम से लेटर को खोलकर पढ़कर लेटर को डिलीवरी करने के लिए कहती है और इसके लिए परमिशन मांगती है। तो एडम से यह सुनने के बाद परमिशन दे देती है और उन्हें अपना काम जल्द से जल्द पूरा करने के
लिए कहती है। आगे रात में सब निग्रो मेल ऑफिसर का स्वागत करती है, जहाँ वो उनके साथ डांस करती है। सुबह उन्हें पता चलता है कि अब प्रेसिडेंट नहीं रहे, जिसके लिए वो शोक सभा में अपना दुख व्यक्त करती है। अब धीरे धीरे उनका काम पूरा होने लगता है, जिससे सभी अपना काम खुशी खुशी करने लगते हैं। तभी एक दिन 2 महिला ऑफिसर ट्रक से लेटर की डिलीवरी करने जा रही थी। तभी उनका ट्रक लैंडमाइन के ऊपर चला जाता है, जिसके कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिससे सारी महिला ऑफिसर उदास हो जाती है। और बाद में उन्हें पता चलता है कि आर्मी उन्हें दफनाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो सभी अपने पैसों से अपने साथियों को दफनाने की तैयारी करने लगते हैं। बाद में सभी अपने साथियों को दफनाने के बाद लीना एब्राहम के कब्र के पास जाकर उसे याद करने लगती है। पर उसे याद आता है कि एब्राहम ने उसे कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम अपनी जिंदगी उसी तरह से जीना जितना तुम मेरे साथ जीती थी, जिस पर लीना समझ जाती है और एब्राहम को याद करके वहाँ से ह्यूग के साथ चली जाती है। आगे जनरल हॉल्ट को दिखाया जाता है, जो इंस्पेक्शन के लिए आया होता है, जहाँ वो सब कुछ चेक करता है और उसमें वो देखता है कि सारे व्हाइट लोगों की चिट्ठियों को खोला हुआ है, जिसे जनरल होल्ट एडम से पूछने लगता है कि आप सारे व्हाइट आर्मी ऑफिसर की चिट्ठी को पढ़ रही हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? जिस पर एडम्स कहने लगती है कि हम चिट्ठी को खोलकर सिर्फ उसमें से एड्रेस निकालते हैं, जिससे लेटर सही पते पर पहुंच सके। और आप शर्म की बात करते हैं सर, शर्म तो हमें तब आती है जब आर्मी ने हमारे ऑफिसर को दफनाने से मना कर दिया था। ये तो कुछ भी नहीं है सर। तो जनरल होल्ट वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। तो यह सब सुनने के बाद सारी औरतें एडम्स के सम्मान में ताली बजाती है और उनका आभार प्रकट करती है। इधर गुस्से से लाल जनरल होल्ट नए प्रेसिडेंट के ऑफिस से बात करता है और वो एडम्स का कोर्ट मार्शल करने के लिए कहता है और उनके काम को रोकने के लिए भी कहता है। पर तभी आर्मी जनरल खिड़की से बाहर देखता है कि सारे आर्मी ऑफिसर को उनका खत उन्हें मिल रहा है, जिससे जनरल होल्ट फोन को कट कर देता है और बाहर देखता है, जिसमें वो देखता है कि सारे आर्मी ऑफिसर को उनका लेटर मिल रहा है, जिनसे वो बहुत खुश है। इससे जनरल होल्ट अपना गुस्सा भूल जाते हैं। इधर जब एडम अपने साथियों के साथ बाहर जा रही होती है, तभी सारे आर्मी ऑफिसर उनका सम्मान करने लगते हैं, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि उस जमाने में कोई गोरा आदमी किसी काले आदमी को सम्मान दे रहा है। मूवी के अंत में हमें लीना को दिखाया जाता है, जो ह्यूग बिल के साथ शादी कर अब खुशी से रह रही है, और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।